ग्रामर की क्लास के अंदर कुछ नया सीखने वाले हैं। और जो हम नया सीखने वाले हैं वो है अपना सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का पता लगाएंगे। अपना जो इंग्लिश वाला जो सेंटेंस होता है, हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है, उसके अंदर वर्ब कौन सी होती है, उसका सब्जेक्ट कौन सा होता है, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पता लग गया कि सेंटेंस की कौन सी क्रिया है, कौन सा इसका सब्जेक्ट है और कौन सा इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम आसानी से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बिना देरी के अपन क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ वर्ब की, क्रिया। वर्ब जो होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट कार्य, सब्जेक्ट कर्ता। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिया की। क्रिया क्या होती है? तो किसी भी वाक्य के अंदर किसी कार्य का करना या होना जो पाया जाता है वो होती है अपनी क्रिया हिंदी में। अभी एक नॉर्मल सी बात होती है कि अपनी जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के अंत में एक ना शब्द कॉमन होता है। चाहे वो कोई सी भी क्रिया हो, उसके अंत में एक शब्द आता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देखूं यहाँ पे खाना, पीना, चिल्लाना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। प्रत्येक शब्द के पीछे ना शब्द आ रहा है और जिस शब्द के पीछे ना शब्द आ जाए वो होती है क्रिया। उसे अपन कहते हैं क्रिया। और यदि हमने क्रिया का पता लगा लिया तो फिर हम आसानी से उसी क्रिया से प्रश्न करके, क्वेश्चन करके अपन सब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं, तो अपन उसके ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं और आसानी से अपना जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वर्ब का पता कैसे लगाए? हमें सबसे पहले पता लगाना है वर्ब का, क्योंकि वर्ब का पता लगाने के बाद ही हमें इन दोनों चीजों का पता लगेगा। तो सबसे पहले हमें वर्ब का पता लगाना है। तो वर्ब का पता कैसे लगाया जाता है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखता हूँ। वर्ब का पता कैसे लगाया जाता है? तो जैसे कि आपको पता है हर टेंस की कुछ ना कुछ पहचान होती है और हमें वो पहचान पता होनी चाहिए। यदि हमें वो पहचान पता रही तो हम आसानी से वर्ब का पता लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसकी कुछ थोड़ी सी पहचान लिख देता हूँ। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी पहचान ताती थे, ऐसा करके इसकी पहचान होती है। तो हमें इस पहचान को ध्यान में रखते हुए अपनी जो वर्ब है उसका पता लगाना है। अब कैसे लगाते हैं तो एक उदाहरण के जरिए अपन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य लिखता हूं, राम विद्यालय जाता है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम विद्यालय जाता है। अब जाता है, यहाँ पे ता आ रहा है, ता है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। जो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं प्रकार की जो पहचान होती है वो पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो यहाँ पे ता है आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली जो है ये पहचान है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है उसके अंत में ना शब्द जुड़ा हुआ होता है। जो वर्ब होती है उसके अंत में ना शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज नोटिस करनी है कि अपनी जो पहचान होती है जो टेंस की, हमें उस पहचान को हटाना है। हमें उस पहचान को थोड़ी देर के लिए हटाना है और हटाने के बाद अपने पास जो शब्द बच जाता है उस शब्द के अंत में हमें ना जोड़ देना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हर क्रिया के अंत में ना शब्द आता है। तो ना शब्द यदि आ जाए तो वो अपनी क्रिया हो जाती है, वर्ब हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा हमने ता है आ गया, तो ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो जैसे ही हम इस ता है को हटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे एक शब्द बच जाएगा जा। यहाँ पे एक शब्द बच जाएगा अपने पास, जा एक लेटर बच जाएगा।
तो इसके अंत में हम जोड़ेंगे ना, इसके अंत में हम जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे जो ना आते ही ये जो शब्द, ये जो लेटर था जा, ना इसमें जुड़ा तो ये पूरा शब्द बनके हो गया जाना। और जाना अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वो ही अपनी क्रिया होती है। तो ये हो गई अपनी क्रिया, ये हो गई अपनी वर्ब। तो इस प्रकार से हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर उसकी जो पहचान होती है, उस पहचान को हटाने के बाद अपने पास जो शब्द बच जाता है उस शब्द के अंत में हमें ना जोड़ना है, और जैसे ही हम उसमें ना जोड़ेंगे वो क्रिया बन जाएगी। तो अब हम आसानी से सेंटेंस के अंदर जो क्रिया है उसका हम पता लगा सकते हैं। और यदि हमें उस वर्ब का पता लग गया तो फिर हम उसी वर्ब से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और क्वेश्चन पुटअप करने के बाद हमें उसके सब्जेक्ट का भी पता लगेगा और हमें उसके ऑब्जेक्ट का भी पता लगेगा। तो ये तो था अपना वर्ब को पहचानना। अब हम बात करते हैं वर्ब से कैसे तो सब्जेक्ट को पहचाना जाए और कैसे ऑब्जेक्ट को पहचाना जाए। तो ये हम देखते हैं। ये अपनी जाना यहाँ पे वर्ब हो गई है। अब सब्जेक्ट पहचानने के लिए, सब्जेक्ट के लिए यदि हम सब्जेक्ट का पता करें, सब्जेक्ट पहचानने के लिए तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्ब से क्वेश्चन करना है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है। वर्ब से क्वेश्चन करना है। क्या लगा के क्वेश्चन करना है, कौन, हूं लगा के वर्ब से क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन लगाकर क्वेश्चन करे। तो हमें उस सेंटेंस के अंदर जो उसका सब्जेक्ट है उसका पता आसानी से लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे अपन इसी सेंटेंस के अंदर देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राम विद्यालय जाता है, तो हमें वर्ब का पता लग गया है कि जाना इसकी वर्ब है। अब हमें इसी वर्ब से कौन लगा के प्रश्न करना है, तो हमें इसका जो सब्जेक्ट है उसका पता भी हमें आसानी से लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कौन जाता है, विद्यालय कौन जाता है। हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे, यहाँ पे है राम विद्यालय जाता है, हम इससे प्रश्न करेंगे कि विद्यालय कौन जाता है। तो अपने पास आंसर में आएगा कि राम विद्यालय जाता है। आंसर में क्या आएगा, राम। तो ये राम जो है ये हो गया इसका क्या, सब्जेक्ट। ये जो राम है, इस प्रकार से हम आसानी से अपने सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे ही हमने इस जाना से, इस वर्ब से हूं लगा के प्रश्न किया कि कौन विद्यालय जाता है, तो अपने पास आंसर में आया कि राम विद्यालय जाता है। तो ये राम अपना हो गया सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना है, वर्ब से ही प्रश्न करना है। वर्ब से व्हाट, वेयर, हाउ, इस प्रकार से क्वेश्चन करें तो हमें सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका भी पता लग जाता है। जैसे सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में देखते हैं राम विद्यालय जाता है। अब हमें वर्ब से ही जैसे आवश्यकता अनुसार वोट लगा के या वेयर लगा के या हाउ लगा के, ठीक है, या वैन लगा के, आवश्यकता अनुसार हमें जिस भी शब्द की आवश्यकता पड़े वो शब्द लगा के हम प्रश्न करें तो हमें उसके ऑब्जेक्ट का भी पता लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ राम विद्यालय जाता है, तो राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। वर्ब से प्रश्न करूंगा कि राम कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है तो जवाब आएगा कि राम कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। राम कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट।
तो इस प्रकार से हमें यदि टेंस की पहचान याद रही, टेंस की पहचान हटाने के बाद जो शब्द बचा उसके अंत में हमने ना जोड़ा तो हमें वर्ब का पता लग गया, और वर्ब से ही फिर हमें हूँ लगा के क्वेश्चन किया तो हमें उसके सब्जेक्ट का पता लग गया, और फिर उसी वर्ब से हमने वेयर, व्हाट, हाउ लगा के क्वेश्चन किया तो हमें उसके ऑब्जेक्ट का पता लग गया। अब जब हमें इस सेंटेंस के अंदर हमें इसके सब्जेक्ट का भी पता लग गया, हमें इसके ऑब्जेक्ट का भी पता लग गया और हमें इसकी वर्ब का भी पता लग गया, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो इस सीक्वेंस में बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास होने चाहिए। सब पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगी और फिर अपने पास आएगा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस की फुल पहचान मैंने पिछले दोनों वीडियो में दे रखी है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। तो सब्जेक्ट चाहिए हमें, वर्ब चाहिए हमें और ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। यदि हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पता लग गया तो हम आसानी से अपना जो हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब करके देखते हैं। जैसा कि हमें चाहे कोई सा सेंटेंस बनाना हो, हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी यदि आ रही है वाक्य के अंदर सहायक क्रिया, तो हम उसे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में रख देते हैं। जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ रही होगी तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे और फिर जाके अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो फिलहाल मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूँ। इसका बिल्कुल साधारण वाक्य है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। नेगेटिव में जाके अपने पास हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज। तो फिलहाल अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी पहचान में पहले वाले वीडियो में पूरी बता चुका हूँ। अब इसका हमें सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाना है तो एक बार नजर डाल देते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी मैं पुरानी वीडियो में दे चुका हूं, और ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो सकता है। तो इसके साथ तो हमें क्या करना है कि जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद जो प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू और दे, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना। इसके साथ हमें जो मेन वर्ब है, जो बेस फॉर्म है, उसको वैसे के वैसे रखना है। फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग उसके अंदर करना है। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यदि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि अपन वाक्य बनाते हैं तो हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ही, सी, इट या नेम के साथ यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ तो वर्ब में हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जैसे कि ये वाक्य है, इस वाक्य को यहाँ पे बनाने की बात चल रही है, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, इसके आधार पे हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पे राम जो कि एक सब्जेक्ट है, और हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही चाहिए। जब हमें सब्जेक्ट ही चाहिए तो हमें देख लेना है कि राम सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगुलर के अंदर ही, सी, इट या नेम। यहाँ पे नेम, अब नेम किसी का भी हो सकता है, नेम किसी का भी हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे राम जो किसी का नाम है तो उसका नाम यहाँ पे आया हुआ है, तो इसे हम मानेंगे सिंगुलर के अंदर। तो इसके सब्जेक्ट को सबसे पहले अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन राम। अब पहला फॉर्मूले के अंदर जो पहला जो अपना स्टार्ट होता है तरीका बनाने का, वो तो हमने काम में ले लिया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो हमने सब्जेक्ट को काम में ले लिया। अब हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब का पता मैंने कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहचान को हटाएंगे, जो शब्द बचेगा उसमें ना जोड़ेंगे, और जैसे ही ना जोड़ेंगे तो बन जाएगी वर्ब। तो ये हो गई इसकी वर्ब, जाना इसकी वर्ब हो गई। तो हमें यहाँ पे जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। लेकिन नियम फिर भी हमें याद रखना है, यदि ही, सी, इट, नेम आ जाए तो जो मेन वर्ब है, जो बेस फॉर्म है,
उसके अंदर हमें एस या ई एस का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना है। अब एस का प्रयोग कब किया जाता है, ई एस का प्रयोग कब किया जाता है, ये आप मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकते हो, वहां पे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसके साथ हम यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, तो ओ आ रहा है तो इस वजह से यहाँ पे जुड़ जाएगा ई एस। अब जाना है कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे टू लगा के यहाँ पे अपन लिख देंगे स्कूल। तो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस का निर्माण करना है, राम गोज टू स्कूल। इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है। अब एक वाक्य अपन प्लूरल सब्जेक्ट वाला देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी एक सेंटेंस बनाया, अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। वे दौड़ते हैं, यहाँ पे सेंटेंस है वे दौड़ते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इसकी वर्ब का पता लगाना है। तो वर्ब का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो पहचान दे रखी है ते है, पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, इसको हटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे शब्द बचेगा दौड़। यहाँ पे अपने पास शब्द बचेगा दौड़, और जब दौड़ में अपन ना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दौड़ना। तो ये हो गई अपनी वर्ब। और अब दौड़ना से इससे हम प्रश्न करेंगे कि कौन दौड़ते हैं, तो यहाँ पे आंसर होता है वे। यहाँ पे आंसर होता है वे दौड़ते हैं। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए अपना जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब से ही बन जाएगा। तो सबसे पहले हम, ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया और ये दौड़ना हो गई इसकी वर्ब। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट और उसके बाद चाहिएगी वर्ब। तो सब्जेक्ट वे को इंग्लिश में अगर अपन बोलते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे दे, यहाँ पे बोलेंगे दे। और अब दौड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रन, तो यहाँ पे हो जाएगा रन। अब क्योंकि इसमें हमने ना ही तो एस लगाया ना ही ई एस लगाया, रीजन है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल के अंदर आता है। आई वी यू दे, ये हो जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इस वजह से जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें उसके अंदर केवल वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी को हमें काम में लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यदि हमें उस सेंटेंस की वर्ब, उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट का पता लग जाए तो। और इनका पता लगाने के लिए हमें प्रत्येक टेंस की जो पहचान है वो पहचान हमें याद होनी चाहिए। आज ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।